दोस्तों एक सफेद कागज पर यह लिख करके आप इसको 31 बार आपको बोलेंगे और सुनसान जगह पर जला देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सफेद कागज पर यह चीज लिख करके 31 बार आपको मंत्र बोलना है, 31 बार यह बोलना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और सुनसान जगह पर उसको जाकर के जला देना है। आपके समस्त शत्रु पूरी तरह से बर्बाद होंगे, पूरी तरह से खत्म होंगे। जिसका नाम आपने उस कागज पर लिख रखा होगा वो शत्रु आपका हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, यानी कि आपसे आपके ऊपर वो किया कराया कराने की भी कोशिश नहीं करेगा कभी, और आपकी जिंदगी से वो दूर हो जाएगा। अब वो अपनी ही जिंदगी में उलझ करके रह जाएगा। लेकिन दोस्तों किस तरह से प्रयोग करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। अच्छा रहता है महादेव का नाम तो आपको 108 बार 1008 बार लेना चाहिए। यहाँ एक बार में लिखने के लिए कह रहा हूं तो निश्चित रूप से आपको लिखना भी चाहिए। तो हर हर महादेव निश्चित रूप से आप लिखें और कमेंट, और साथ ही में वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। हनुमान जी आपकी रक्षा जरूर करेंगे, आपके साथ आपका साथ हनुमान जी जरूर देंगे। दुश्मनों से आपकी रक्षा निश्चित रूप से होगी। लेकिन दोस्तों टोटके करना बहुत जरूरी होता है। टोटके करते हैं तभी भगवान भी हमारा साथ देते हैं, इस कारण से टोटके बताए जाते हैं। और ये टोटके प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और ये सक्सेसफुल भी होते हैं यदि इनको तरीके से किया जाए तो। अब दोस्तों देखिए किस तरह से इस टोटके को करना है, कैसे करना, तो पूरा इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक कागज लेना है जो कि बिना लाइन का कागज होता है, बिल्कुल सफेद कलर का। अब दोस्तों ये कौन सा हो सकता है, ये आपकी लाइन वाली जो कॉपी होती है ना उसका कागज नहीं फाड़िएगा। कई लोग क्या करते हैं लाइन वाली कॉपी का कागज फाड़ लेते हैं, तो उसमें तो पहले से लाइन खींची हुई है भाई, वो वाला कागज नहीं चलेगा। चलेगा कौन सा, वो जेरोक्स वाला जो कागज आता है ना, जो बिल्कुल ब्लैक, जो बिल्कुल व्हाइट होता है, जो बिल्कुल सफेद होता है, वो वाला कागज जो बिल्कुल कोरा कागज होता है, उसमें कुछ भी लाइन वाइन नहीं खींची रहती, उस तरह का कागज चलेगा, है ना। तो उस तरह का कागज आप ले लें कहीं से भी। ये रुपए का 1 रुपए का या 8 का कागज मिल जाता है, तो वो आराम से ले लीजिए। 2 रुपए ले लेगा कोई, ज्यादा बस, इससे ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि जेरोक्स ही हो जाए 2 रुपए में। तो इस कारण से 1 रुपए का वो कागज आपको दे देगा, खाली कागज, ठीक है ना। तो वो आपके कई टोटकों में चल सकेगा। अब उस कागज को आपको काटना है, कितना भाई, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा आप काट लें, ठीक है ना। एक चौकोर फॉर्मेट में वो कागज काट लें, 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा बिल्कुल नाप के उसको काटना है। अब नाप के काटने के बाद दोस्तों देखिए आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से क्या फॉर्मेट इसका लिखना है, क्या कैसे लिखना है। तो काले कलर का आप मार्कर लेंगे, दक्षिणी दिशा में आसन लगा के बैठ जाएंगे। दोस्तों इस उपाय को करना कब है पूरा जानिए पहले। इस उपाय को करने का जो दिन है वो दोस्तों है शनिवार और मंगलवार, रविवार और दोस्तों गुरुवार, ठीक है। आप फिर से मैं आपको बता देता हूँ, शनिवार को कर सकते हैं, रविवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं और दोस्तों गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। यह प्रयोग बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि यह जो मंत्र इसमें हम लिखेंगे वो इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल होगा कि उससे दुश्मन की कमर टूट जाएगी, यानी कि जो दुश्मन है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद भी हो सकता है। यानी कि आपका दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। यदि किया कराया कराने की कोशिश भी करता है तो भी उसका किया कराया चलेगा नहीं, साथ ही में उस पर उल्टा असर उसका हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले मैंने जो फॉर्मेट बताया है 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा कागज आप काट लें। उस पर ये सामने स्क्रीन पर जो दिखाएगा ना, स्क्रीन के हिसाब से आप इस पर नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो अपने शत्रु का नाम लिखेंगे काले कलर के मार्कर से। ये प्रयोग आपको दक्षिणी दिशा में बैठ करके करना है, यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए और आसन लगाकर बैठ जाए या टेबल कुर्सी पे बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शत्रु नाश की दिशा है जो दक्षिण दिशा ही होती है। अब कागज पर आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, नाम के बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये प्लस का चिन्ह है। उसके बाद नीचे आप शत्रु क्रीम फट ये लिखेंगे, है ना। ये फॉर्मेट आपको तैयार करना है, ये कागज पर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले काले कलर का मार्कर लेंगे और वो कागज जो 2x2 का कागज लिया था ना, उस पर आप सबसे पहले नाम लिखेंगे। अब ये नाम की जगह आप क्या लिखेंगे, अपने शत्रु का नाम। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं यहाँ अजय लिखूंगा, पीछे सिंह जो है वो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सरनेम नहीं लिखना है, यहाँ पर केवल नाम लिखना है ना, अजय। उसके बाद शत्रु क्रीम फट ये तो लिखना ही है। अब लेकिन दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, है ना, जैसे झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने कर दिया हो, या फिर ऐसे शत्रु जो गुप्त रूप से आप पर प्रहार करते हो, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो और आपको पता ही नहीं लगता हो, है ना, ऐसे सदस्य आजकल घर परिवार में भी होते हैं, तो वो भी शत्रु बन जाते हैं कितनी बार, है ना। तो इससे यदि इस तरह के शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं तो आपको सबसे पहले तो नाम की जगह शत्रु लिखना है जो गुप्त हैं, क्योंकि आपको पता नहीं ना उनका नाम नहीं पता, या एक से ज्यादा शत्रु हैं वो भी नहीं पता। भाई एक से ज्यादा शत्रु हैं तो यहाँ एक से ज्यादा शत्रु के नाम थोड़ी आएंगे। मान लीजिए 10 शत्रु हैं तो 10 शत्रु के नाम ही 2x2 के कागज पे कैसे लिख पाओगे आप, है ना। तो आपको क्या लिखना है वहां पर, शत्रु,
केवल नाम की जगह क्या लिखेंगे, शत्रु लिखेंगे और फिर प्लस का निशान लगा नीचे शत्रु क्रीम फट ये लिखेंगे। अब दोस्तों इसको आपको 31 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 31 बार। लेकिन कब बोलना है? ये जब लिख लेंगे उसके बाद इस कागज को हथेली में लेके, अपनी सीधी हथेली में यानी दाएं हाथ की हथेली में, और हथेली में लेकर के हथेली को करेंगे बंद और 31 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र क्या है? जो लिखा था आपने कागज पर वो मंत्र है, शत्रु क्रीम फट, शत्रु क्रीम फट, शत्रु क्रीम फट। इस तरह से आपको 31 बार बोलना है। अब 31 बार इसको बोल करके आपको जाना कहाँ है? देखिए 31 बार जब इसको बोल लेंगे, देखिए सुबह के समय इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। वैसे ये रात्रि में भी किया जा सकता है। इस उपाय को आप रात्रि में भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, रात्रि में करेंगे तो ज्यादा फायदा देगा। जैसे रात्रि में कोई उपाय करते हैं हम 8 बजे 9 बजे के आसपास, तो बहुत ज्यादा फायदा देता है। सायंकाल में भी बहुत ज्यादा फायदा देता है। यदि 7 बजे के आसपास हम इस उपाय को करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा देता है। और सुबह के समय भी फायदा देता है, लेकिन सुबह के समय कम फायदा देता है। शाम के समय, रात्रि के समय जो ये उपाय होते हैं बहुत ज्यादा में फायदा देते हैं। जल्दी से असर हमें दिखता है। 24 घंटे के अंदर शत्रु जो है वो आपका बर्बाद हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है, आप सुबह करते हैं, शाम को करते हैं। देखिए कर तो कभी भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि रात्रि के समय ज्यादा फायदा देता है। तो आप क्या करें, इस कागज को लेकर के, जैसे आपने 31 बार मंत्र बोल लिया, उसके बाद इस कागज को लेकर के जाएं बाहर की तरफ, जहां पर सुनसान जगह हो, जहां पर आपको कोई देख नहीं रहा हो, जहां पर आपको कोई टोकता नहीं हो, जहां पर आपको कोई रोकता नहीं हो, ऐसी जगह पर जाएं, बंजर जमीन पे चल जाएं, है ना। या आप गार्डन में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, लेकिन किसी से बोलना नहीं है। कोई बोले नहीं है आपसे भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कोई टोक नहीं दे आपको, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो टोकने पर क्या होता है कि उपाय आपका सफल नहीं होता, उपाय आपका खत्म हो जाता है। तो इस कारण से आपको बाहर जाना है, बाहर जाकर के ऐसी जगह जहां पर बिल्कुल सुनसान हो। अब जरूरी नहीं है कि आप किसी ग्राउंड में ही जाएं, है ना। ऐसी जगह पे जा सकते हैं जैसे कोई जैसे कहीं पार्क वगैरह में चले गए, है ना। गांव में तो बहुत सारी जगह होती है ऐसी, गांव में तो बहुत सारा होता है। जैसे खेत वेत पे चले गए, अब खेत खाली पड़ा है शाम को, रात को वहां चले गए, सड़क सुनसान सड़क है वहां चले गए, सड़क पे भी कर सकते हैं क्योंकि सड़क भी सुनसान हो जाती है रात को। तो इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं होंगी वो इस उपाय को दिन में ही कर पाएंगी, है ना। तो महिलाएं इस उपाय को सायंकाल कर सकते हैं, जैसे शाम को 7 बजे 8 बजे करीब, क्योंकि अभी तो सर्दियों के दिन है तो आराम से शाम को 7-8 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और रात पड़ जाती है और सुनसान हो जाता है। इस कारण से वहां कर सकते हैं। ठीक है, छत पर इस उपाय को बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अपने घर पे नहीं करना है, इस उपाय को घर के बाहर ही करना है। और इसको आप जला दें। अब दोस्तों कागज को जला दें। कागज को जलाने के बाद इसकी जो राख बचेगी उसको वहीं फेंक करके आ जाए जहां पर सुनसान जगह पर है। और वापस घर पे आते समय किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कोई बोलना चालना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। बस केवल इतना आपको बोलना है ना। आप बोलना क्या मतलब, इतना उपाय करना है, उपाय करके आप घर पे आ जाएं। दोस्तों यकीन मानिए, आपका जो शत्रु है जिसका नाम आपने उसमें लिख रखा था, या फिर ऐसा व्यक्ति जो भी आपका गुप्त शत्रु था, वो सारे शत्रु आपके निस्तनाबूद हो जाएंगे। वो शत्रु आपकी दिनचर्या से ही बाहर हो जाएंगे, यानी कि वो अब अपनी किस्मत को ही कोसेंगे। वो आप पर कुछ भी किया कराने से पहले 10 बार सोचेंगे, हाथ जोड़ के सामने आएंगे। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भगत श्रीराम सरकार, हर हर महादेव।